टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम जिसे आज कौन नहीं जानता। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस कंपनी के चर्चे हैं। टाटा इतनी बड़ी कंपनी बन चुका है कि जिसने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियों को मिलियंस ऑफ डॉलर में खरीद लिया, और वो भी वन टाइम पेमेंट के साथ। हम आज हर रोज टाटा के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो टाटा नमक हो, टाटा टी हो या टाटा मोटर्स की कोई गाड़ी हो। ऐसी कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा कंपनियां आज टाटा ग्रुप के अंडर में हैं। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि टाटा आज पूरे भारत की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल कंपनी है। आखिर टाटा कैसे इतनी बड़ी और शक्तिशाली कंपनी बन चुका है, जानेंगे टाटा ग्रुप्स के इतिहास के बारे में सब कुछ। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंग्लिश में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। ये कहावत टाटा ग्रुप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा कंपनी आज जिस मुकाम पर है, यहाँ तक उसे पहुंचने में पूरे 200 सालों का वक्त लगा है। इस कहानी की शुरुआत हुई 1839 में, जब गुजरात के एक गांव में नसीरवानजी टाटा का जन्म हुआ और महज 20 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए कॉटन इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने। और देखते ही देखते नसीरवानजी टाटा के कॉटन के बिजनेस से अच्छा खासा रेवेन्यू आने लगा। तभी नसीरवानजी टाटा ने डिसाइड कर लिया कि वे अपने बेटे जमशेदजी टाटा को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देंगे। जमशेदजी टाटा अपने पिता के बिजनेस में 14 साल की उम्र से ही हाथ बटाने लगे थे। फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 1859 में 20 साल की उम्र में जमशेदजी टाटा के पिता ने उन्हें हांगकांग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने भेज दिया। इस काम में जमशेदजी काफी सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उनके अंदर अपने बिजनेस को लेकर पैशन कूट कूट कर भरा था। 65 साल की उम्र तक उन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम किया। इंडिया में बहुत सारी कॉटन मिलों की शुरुआत की, भारत का सबसे पहला स्टील कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। इसके अलावा भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल भी बनाया। यह होटल उस जमाने का ऐसा पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, और यह होटल कोई और नहीं बल्कि मुंबई का मशहूर ताज होटल है। फिर आया साल 1961, जब अमेरिका में सिविल वॉर की शुरुआत हुई। उस दौरान इंग्लैंड अपना ज्यादातर कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन अमेरिका में सिविल वॉर के चलते इंग्लैंड में कॉटन का इंपोर्ट रुक गया। तब जमशेदजी टाटा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने कॉटन को दोगुने रेट में इंग्लैंड को बेचना शुरू कर दिया, और आने वाले 4 सालों तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन फिर जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया, जिसके बाद जमशेदजी टाटा को भारी नुकसान उठाना पड़ा। साल 1874 में जब जमशेदजी ने नागपुर में अपना पहला कॉटन मिल स्टार्ट किया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि वहां की लेबर बहुत ही कामचोर है और तरह तरह के बहाने बनाती है। लेकिन जमशेदजी टाटा ने लेबर पर गुस्सा होने के बजाय जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ताकि मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद भी पैसा मिलता रहे, जिसके बाद से वहां की लेबर पूरी तरीके से मेहनत से काम करने लगी। साल 1904 में जब जमशेदजी टाटा की मृत्यु हुई तो वे अपने पीछे एक ऐसा बिजनेस छोड़ गए थे जिसको हरा पाना इम्पॉसिबल था। सन 1910 तक जमशेदजी के बेटे ने टाटा स्टील प्लांट की शुरुआत की, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार को काफी क्वांटिटी में स्टील की जरूरत पड़ने लगी। तब टाटा स्टील ने ब्रिटिशों के लिए टैंक, हथियार और रेलवे लाइन के लिए स्टील की सप्लाई करना शुरू कर दिया। साल 1914 तक टाटा ग्रुप के अंडर 14 कंपनियां आ गई थी। जमशेदजी टाटा के बाद दोराबजी टाटा ने 1938 में टाटा की कमान संभाल ली, और उन्होंने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी अपने कजिन JRD टाटा को सौंप दी। ये भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट भी थे, और उन्हें फ्लाइंग का काफी शौक भी था, जिसके चलते JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जिसे बाद में एयर इंडिया के नाम से जाने जाना लगा। भारत की आजादी के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने यह अनाउंस कर दिया कि इंडिया की सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज को नेशनलाइज किया जाएगा, जिसके चलते टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर दिया गया, और इसी वजह से JRD टाटा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। टाटा एयरलाइंस के नेशनलाइज होने के बाद नेहरू ने JRD टाटा को एयर इंडिया को लीड करने का ऑफर दिया, जिसे JRD टाटा ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा JRD टाटा ने अपने बिजनेस को और बहुत सारे सेक्टर्स में फैलाना शुरू कर दिया, और 1945 में टाटा मोटर्स ने अपना पहला प्रोडक्ट लोकोमोटिव बनाया। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत हुई, जो आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और टाटा पावर की शुरुआत की गई। JRD टाटा ने लगभग 95 कंपनियों को टाटा ग्रुप के अंडर एक्वायर कर लिया। लेकिन फिर टाटा की रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निल्को के शेयर तेजी से नीचे गिरने लगे, जिन्हें संभालने के लिए जमशेदजी के एक पोते को बुलाया गया, जो कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा थे। रतन टाटा ने निल्को के बारे में कहा कि रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी होगी और सैटेलाइट और टेलीकॉम जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज में रिसर्च करनी होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद निल्को के शेयर्स में काफी इजाफा होने लगा। लेकिन फिर इंडिया में इमरजेंसी लागू होने के बाद निल्को के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा और उसे बंद करना पड़ा। लेकिन वक्त के साथ साथ टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियों को मिलियंस ऑफ डॉलर देकर खरीद लिया, जिसमें लैंड रोवर, जैगुआर, टेटली, क्रोमा और स्टारबक्स जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी टाटा के सक्सेस होने की पूरी कहानी। ऐसे ही काम की इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।